गुड इवनिंग एवरीवन। आगे सब लोग, यार क्लास चल रही है, टेंशन मत लो। मैं 2-4 मिनट, आज फर्स्ट क्लास है तो आज 2-4 मिनट एक्स्ट्रा दिया मैंने कि कम से कम आप लोग अपने ऐप को चलाना तो सीख लो, है ना। और इसमें आप लोगों का वीडियो, मैं आपको थोड़ा सा आपको डिटेल बता दूं। हम लोग का जो ऐप है वो कंप्लीटली सिक्योर्ड है, चाहे आपका डेटा हो चाहे हमारा डेटा हो, हम लोग बिल्कुल उसको एक प्राइवेसी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। हम लोग पूरी कोशिश ये करते हैं कि आपका डेटा कभी भी आउट ना हो। जैसे बहुत सारे ऐप होते हैं जो सिर्फ इसलिए डाउनलोड करवाए जाते हैं, बेटा रुक जाओ इरशद, सब कुछ मिल जाएगा आपको, सब कुछ मिल जाएगा। बात क्या है ना, मैं आपको समझा देती हूँ क्या है। थोड़ा सा रुको। तो हम कुछ ऐसे ऐप होते हैं इंडिया में जो सिर्फ इसीलिए आप डाउनलोड करवाया जाता है ताकि आपके डेटा को चुराया जा सके। तो इसी कारण हम लोग बिल्कुल सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म पे, और बिल्कुल ऐसा सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म रहता है हमारा जिसमें सिर्फ आप और हम जानते हैं कि हम लोग कहाँ पे। इसीलिए आप लोगों के प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने उसमें बहुत सारे फीचर्स डाले हुए हैं। और आपको मैं बता दूं, जैसे आप मेरा लाइव क्लास लोगे, ठीक है, लाइव क्लास जो आप लोगे, मेरा क्लास आप लाइव लोगे जो, वो लाइव क्लास आपके 24 आवर्स के बाद लोड होगा, क्योंकि हम लोग YouTube का सर्वर इस्तेमाल नहीं करते जो ऑटोमेटिकली 1 घंटे में लोड कर देता है, ठीक है ना। उसको 24 आवर्स में लोड होने में टाइम लगता है, और वो आपके जो वीडियोस आएंगे आपके कम डेटा में चले और जल्दी डाउनलोड हो, आपके 3 पार्ट्स में आएंगे, 3 to 4 पार्ट्स में आएंगे, आधे घंटे के 4 पार्ट्स में, या 40 मिनट के 3-4 पार्ट्स में आएंगे, ठीक है। दूसरी बात है, अब आपको मैं ये बता दूं कि 60+ क्वेश्चंस, आप रुको बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं बता रही हूं आपको। सब कुछ ऐप में बिल्कुल प्रोवाइड हो जाएगा। आपके बैच में एक स्पेशल फीचर हम लोग ने लगाया था कि हम लोग 60+ क्वेश्चन पेपर्स, जो मैं क्वेश्चन पेपर्स खुद जो मैंने सॉल्व करवाया है एक क्वेश्चन पेपर को, और उसमें करीबन 40-45 क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया है। अराउंड 15 to 20 टेस्ट पेपर्स अपला मैम एक और टीचर है उन्होंने सॉल्व करवाया। तो 60+ क्वेश्चन पेपर्स जो है वो बेटा अलग सा एक अलग हमारा वो था, कोर्स था। तो आप अभी जो बाई किए हो ना, आपको 2-3 दिन के अंदर वो मैनुअली हम लोग डाल रहे हैं। कुछ लोगों को मिल चुका होगा वो कोर्स, कुछ लोगों को नहीं मिला होगा, तो वो कोर्स हम मैनुअली ऐड कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 दिन आप लोग वेट करना। सेकेंडली, आपके ऐप में सब कुछ हमने बिल्कुल इस तरह से PDF बना के डाउनलोड कर दिया है। आप ध्यान देना, जो PDF आपको मिला है 75 पेजेस तक मिला होगा, ठीक है ना। कुछ दिनों के बाद अब देखोगे बेटा वो 75 PDF वाला, जो 75 पेजेस वाला है वो गायब हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको करीबन 150 पेजेस वाला PDF आ जाएगा। यानी हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि PDF जितना भारी होगा ना बेटा टाइम लगेगा खोलने में, इसीलिए हम लोग जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको हम एक ही कोर्स में बेटा, एक ही कोर्स में हम आपको सब कुछ दे दे रहे हैं। उसमें प्री का पेपर था, उसी में हम मेंस का पेपर्स कुछ ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। आप अभी सिर्फ आप लोग देखो, होता क्या है क्लास में, मैंने एक चीज देखा है, बच्चा लिखने में रह जाता है, उसके बाद उसको समझ में नहीं आता क्योंकि समझा चुके हैं तब तक। उसके बाद कुछ फास्ट है कोई स्लो है। मेरा कहना, आपको नोट्स बनाने की इच्छा है, आप बिल्कुल मेरा PDF से नोट्स बना लेना। जब मैं क्लास खत्म कर लूं उसके बाद आप चाहो तो अपना नोट्स बना लो, लेकिन आप नोट्स में वही बना पाओगे जो मैं PDF में बनाऊंगी। हाँ, मैक्सिमम हो सकता है आप नोट्स बनाओगे तो 2-4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा आप जो सुनोगे उसको उतार लोगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। तो यही कोर्स अभी आपका 1 साल रहेगा। आप मल्टीपल टाइम्स देखते रहो। तो मेरा कहना है जितना अटेंशन के साथ सुनोगे उतना, क्योंकि देखो बात क्या है ना, मैं एक चीज जानती हूँ, पिक्चर देखने जाते हो कोई कॉपी या पेन लेके थोड़ी जाते हो, है ना। वहां पे सुनते हो और देखते हो, दिमाग में फिट होता छपता जाता है। मैं वही कोशिश कर रही हूं आपके साथ, दिमाग में फिट होता चला जाएगा। और आपका जो पिछला क्लास का PDF है बेटा, वो सारा जो फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है, वहां पे आप एक ईयरफोन का आइकन देखोगे। वहां पे उस ईयरफोन के आइकन को जब खोलोगे तो आपको सबसे लास्ट में आपको मीडिया दिखेगा, सबसे लास्ट में एक मीडिया वर्ड करके दिखेगा, उसमें जाओगे सारा PDF उसी में, ठीक है। तो वो देख लेना उसमें।
लैपटॉप में लॉगिन कैसे करें बेटा? सुनो, एक तो है आप मुझे जो मैसेज करते हो, मैंने अपना फोन नंबर आप लोग को दे रखा है कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करना। हालांकि कुछ लोग बिल्कुल एक मैसेज का जवाब दो, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, दूसरा जवाब दो तो तीसरा आ जाएगा, उसके बाद फिर वो वार्तालाप ही शुरू कर देता है। बेटा मेरे पास उतना समय नहीं है मैं आपका वार्तालाप करते रहूं। हाँ, आप क्वेश्चन करोगे जेन्युइन, मैं जरूर जवाब दूंगी आपको। आप इस नंबर को नोट कर लो। लेकिन जितने तरह के टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं ना, टेक्निकल प्रॉब्लम्स के लिए ध्यान रखना। आप लोगों को मैं बता दूं, online at the rate of kdcampus.org, .com नहीं है, .org, ठीक है। ऑनलाइन एट kdcampus.org, आप इसमें मेल छोड़ देना, आपका बिल्कुल कंप्लीट कर दिया जाएगा। कविंदर मैं सबका देख रही हूं बेटा, लेकिन इतनी तेजी से भी कमेंट्स करोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। आप लोग एक काम करो, आप लोग कह रहे हो ना थर्ड क्लास का पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा या जो भी, बेटा सब डाउनलोड होगा। आज क्लास कर लो, आपका जो इश्यू है, जो भी आपका जेन्युइन इश्यू है, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं अपने आप देख के सब ठीक ठाक करा दूंगी। लेकिन रात को 12 बजे के बाद ठीक ठाक कराऊंगी, क्योंकि उसके पहले मैं मैसेज देख भी नहीं पाऊंगी, ठीक है। चलो समझ में आ गया। किसी तरह का कोई आपका जेन्युइन प्रॉब्लम हो, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना या व्हाट्सएप कर देना। और किसी तरह का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो online@kdcampus.org में आप मेल कर देना, ठीक है। अब सुनो, आप लोग कुछ लोग कह रहे हो कि मैम आवाज नहीं आ रही है। आपको एक ऐसे साउंड का बॉक्स दिख रहा है ऐसा, आप उसमें देखोगे क्रॉस किया हुआ होगा शायद। इस क्रॉस को तो हटाओ, आप उस पर क्लिक करो तो क्रॉस हटेगा। और जब आप फुल स्क्रीन कर दोगे, ना तो फुल स्क्रीन में अगेन जैसे आप फुल स्क्रीन करते हो अगेन वहां पे क्रॉस बन जाता है। थोड़ा सा ऊपर करोगे आप, क्रॉस वहां पे जो रहेगा वो क्रॉस को हटाओगे, साउंड आना शुरू हो जाएगा। इंस्टॉल कैसे करें पीसी में ऋतिक, ये आप बिल्कुल कंप्लीटली मैसेज कर दो और आपका हो जाएगा। टेस्ट ऑनलाइन वाला ऑफलाइन वाला, देखो बेटा ऑनलाइन और ऑफलाइन का टेस्ट हमारा सेम होता है। और मैं आपको एक चीज फ्रैंकली बता दूं कि ऑनलाइन टेस्ट में लोग एडवर्टीजमेंट करके बहुत ज्यादा टीम बना के काम कर रहे हैं, जबकि वहां सारे लड़के बैठे हैं। हम वीक में आपको एक टेस्ट देंगे, जेन्युइन टेस्ट देंगे, जो मैं पूरा कंप्लीट प्रूफ रीडिंग करती हूं। ऑनलाइन टेस्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सब ऑनलाइन टेस्ट हो या ऑनलाइन टेस्ट हो, सब बच्चों के लिए एक ही चीज है, ठीक है। क्लियर? और ध्यान रखना, अब सिर्फ समझने की कोशिश करो, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ समझने की कोशिश करो। अब सुनो मेरी बात, मैंने आपको कहा था रिवाइज करा दूं लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था, ठीक है। पीडीएफ डिलीट हो गया नवनीत, फिर से कर लो ना वहां से डाउनलोड, कंटिन्यू। बेटा क्लास का बैकअप कविंदर जानते हो क्या है? आप लोग शुरू में इसलिए हड़बड़ी में रहते हो ना कि आपके पास कुछ भी नहीं है इसीलिए। लेकिन अब क्या है, जैसे 24 आवर्स में डाउन हुआ, आपके पास जब 4-5 हो जाएगा ना बेटा, तो उसके बाद आप आराम से पढ़ते रहोगे। मैथ्स की बुक जो आपने लिखी है उसका नाम बता दो। दैट इज बेटा kdpublication.com में जाइए, वहां पे एरिथमेटिक है, एडवांस है, दोनों है। अंक गणित हिंदी में है और एडवांस जो है वो दोनों है, वहां पे देख लेना, ठीक है। सबका कमेंट देख रही हूं अमन, लेकिन बेटा अब मैं पढ़ाना चाहूंगी, ठीक है। सबका कमेंट्स देख रही हूं, लेकिन मैं अब चाह रही हूं आप लोग एक तो रिपीट मत करना बच्चा, आप लोग कमेंट्स रिपीट कर रहे हो। और क्या क्या डाउट्स है आपको? स्क्रीन पे नवनीत, मैंने कहा आपको आपके सेफ्टी पर्पस के लिए वो करना पड़ रहा है। आप लोग, मैं इसलिए कह रही थी आप लैपटॉप पे पढ़ोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना।
हाँ अमन, कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है? मैं सबका मैसेज देख रही हूं, लेकिन मैं यहाँ पे मैसेज नहीं देखते रहूंगी, मैं आपको बता रही हूँ जो जो प्रॉब्लम्स, जल्दी फटाफट पूछो। पीडीएफ देंगे, उसमें जो सिनोनिम एंटोनिम, बेटा सुनो मेरी बात, वो सब आएगा। अनुराग मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन मैं पढ़ाऊं उस दिन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आपका वो डाउनलोड, हाँ वो आपका जो पीडीएफ होगा वो पीडीएफ शायद उस दिन ना हो, क्योंकि मैं जब पढ़ाती हूँ ना तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीजें जो आप लोग बोलते हो कि मैम ये लिखवा दीजिए, तो मैं क्या करती हूँ, कहती हूँ अच्छा ठीक है रुको, मैं वहीं पर लिख देती हूँ। लेकिन बेटा नेक्स्ट क्लास में वो जो मैं हाथ से लिखती हूँ ना उसको फिर मिक्स करके मैं आपके पीडीएफ में डाल देती हूँ। इसलिए बेटा आप लोग पीडीएफ का प्रिंट आउट मत निकालना, पैसे बहुत बर्बाद कर दोगे आप लोग। कभी पहली चीज याद रखना, प्रिंट आउट नहीं निकालना। नरेंद्र, नेम ऑफ योर लेटेस्ट इंग्लिश बुक वही है, इंग्लिश बाय नीतू सिंह 2020 का है, जिसमें क्यूआर कोड से है। आप सुनो मेरी बात, आप सीधा पढ़ोगे और जब उसमें कुछ इंप्रूवमेंट होगा तो पुराना पीडीएफ गाइड दिखेगा आपको, नया पीडीएफ आ जाएगा, ठीक है ना। आप पुराना पीडीएफ अपने मोबाइल से भी डिलीट मार देना और नया पीडीएफ उतार लेना, ठीक है। तो हमारा अभी आपके पास 75 या 76 पेजेस तक पीडीएफ होगा वर्ब का। अब वो कुछ दिनों के बाद आप देखोगे वो गायब हो जाएगा और आपका पूरा चैप्टर का पीडीएफ आ जाएगा। चलिए हम लोग टेस्ट, हमारा टेस्ट भी है बेटा। देखो सतेंद्र, आप लोग का जो कोर्स है वो अलग है, टेस्ट अलग है, हम जो करा रहे हैं आपको वो अलग है। चलिए अब सुनिए, वर्ब, क्योंकि पहला क्लास है ना बेटा इसलिए मुझे समझाना पड़ा, आप में पहला क्लास है, सुनो ध्यान से। मैंने कहा वर्ब क्या है, वर्ब इज क्या है, आई लव यू, ये तो फीलिंग बता रहा है। आई एम अ टीचर, ये तो स्टेट बता रहा है। एंड आई टीच, ये एक्शन बता रहा है, यानी एक्शन और स्टेट वर्ड है। फीलिंग भी तो एक मनो अवस्था है ना, मन का अवस्था है, दिल का अवस्था है, यानी स्टेट और एक्शन बताने वाले शब्द को वर्ब कहते हैं। वर्ब मीन्स दैट डिफाइंस, दैट states what, action or state, fine, that tells something about the action or state। वर्ब कितने प्रकार के भाई, हम 5 में डिवाइड किए हैं, लेकिन अभी पहले हम सिर्फ ऑक्सिलरी और मेन वर्ब दिख रहे हैं। भाई ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, वो हेल्प करता है, और मेन वर्ब क्या है, मेन हीरो है, उसके बिना सेंटेंस नहीं बनेगा, जैसे मेन हीरो के बिना पिक्चर नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग, ये एम यहां पे हेल्प कर रहा है टीचिंग को, टीचिंग मेन वर्ब है और एम हेल्पिंग वर्ब है। फाइन, क्या ये हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है? ओके, सेंटेंस सुनो, आई टीच, नहीं जरूरी नहीं है, इसका मतलब है ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब है। अब सपोर्टिंग रोल में कोई एक्टर होता है, वो पिक्चर से निकाल भी दिया जाए तो पिक्चर के मेन स्टोरी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और मेन वर्ब बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि बिना मेन वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता, जैसे मेन हीरो के बिना कोई भी पिक्चर नहीं बन सकता, ठीक है। कहां आएगा ऑक्सिलरी वर्ब? भाई मेन वर्ब के पहले आएगा, क्यों? पहले छोटे मोटे हीरो का इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद मेन हीरो आता है ना, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब, तभी तो मैंने कहा आई एम टीचिंग। क्लियर हो गया? अब आओ, जो मैंने पढ़ाया था इसीलिए मैंने कहा आपको कि उसको पहला क्लास का रिवीजन कर ले। मैंने कहा ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन मेन वर्ब का मैंने क्या कहा, भाई मेन हीरो है, ये तो आएगा ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आओ, फिर से जैसे एग्जाम्पल ही इज स्लीपिंग में इज हेल्पिंग वर्ब है और स्लीपिंग मेन वर्ब है, और मेन वर्ब यहां पे देखो वर्क से मेन वर्ब है, ठीक है। उसी तरह से मेन वर्ब में आई टीच मेन वर्ब है एंड आई एम टीचिंग, तो टीच मेन वर्ब हो गया, तो एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। देख लो कहां आया, जो बताया था मैंने, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, मेन वर्ब उसके बाद आता है। नीलम आप जरा सा फटाफट मेल कर दो, उसके बाद वो देख लेगा। हाँ सुनो बेटा, जब स्क्रीन में आप फुल मोड में करोगे ना तो ऑडियो अपने आप म्यूट हो जाता, उसको फिर क्लिक कर लो ना, वो चालू हो जाएगा, ठीक है ना। क्लिक कर लो ऑडियो को, वो चालू हो जाएगा, वहां पे वो अपने आप म्यूट हो जाता, वो चालू हो जाएगा। अब बस खाली इसको क्लिक कर लो। क्लियर? नेक्स्ट आओ, अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकता है। अब नया पॉइंट में सुनो ध्यान से, क्या है नया पॉइंट, कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का दोनों काम कर सकता है। भाई
ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकता है, वो कौन है? तो कुछ विशेष नाम दिया गया। उसका क्या विशेष नाम दिया गया? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकता है। तो मॉडल्स क्या है? वो मॉडल्स भी ऑक्सिलरी वर्ब का ही भाग है। यानी कि मैंने अभी आपको जो ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाया था, अब उसी को मैंने बाइफर्केट करके दो तरह के वर्ब्स में मैंने बता दिया आपको। ठीक है, मेल आईडी मैंने बता दिया online@kdcampus.org, online@kdcampus.org। चलो अब देखो ध्यान से, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है, तभी तो भाई ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। और मॉडल्स क्या है? मॉडल्स ऐसा नहीं है मॉडल खाली हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं भाई इतने पैसे में तो इतना ही काम होता है, वो ज्यादा काम नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये चालाक कर्मचारी की तरह है जो सिर्फ थोड़ा सा ही काम करता है, कि मालिक जो है ना वो बाकी काम वो करेगा। यानी मेन काम बॉस करेगा, मैं सिर्फ सहायता कर दूंगा। मॉडल्स वो है, यानी मॉडल्स मालिक पर काम छोड़ देता है। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आज के जमाने के हिसाब से देखा जाए तो वो मूर्ख कर्मचारी है जो कहेगा कि मैं हेल्प भी कर दूंगा और मेन जो आदमी है उसकी जगह पे मैं उसका भी काम कर सकता हूं। हो सकता है मेन नहीं आए, इसका मतलब है अगर मेन वर्ब की जगह पे आ गया तो मेन वर्ब तो आपको चाहिए ही चाहिए, और हो सकता है मेन वर्ब जगह पे कुछ और आ जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकता है। यानी वो हर जगह फिट हो सकता है। ठीक है, हर जगह फिट हो सकता है। सौरभ, स्पोकन का नया बैच 2 तारीख को आ रहा है, 2 जुलाई को, और मेरा स्पोकन के बच्चे बहुत खुश है क्योंकि मैं उसमें ग्रामर इतना सा पढ़ाती हूँ और स्पोकन में उनको बहुत सा कराती हूँ। क्योंकि इंग्लिश कल्याणी गुप्ता, यहां से बिल्कुल आवाज पूरा फुल पे है। आप जरा अपना मोबाइल चेक करो बेटा। ठीक है, आइए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है। कैसे काम करता है वो बाद में देखेंगे। पहले मैंने क्या कहा? मॉडल्स चालाक कर्मचारी की तरह है, वो खाली हेल्प करेगा, मेन काम वो मालिक पे छोड़ता है कि भाई आप आके कर लो खुद ही। यानी कि वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। और मॉडल्स ऐसे होते हैं कि बहुत क्लियर है कि भाई मेरे बगल में जो है ना प्योर लोग रहे, मुझे बने बनाए लोगों से मतलब नहीं है, मैं बिल्कुल प्योर के संगति में रहना चाहता हूं। इसका मतलब मॉडल्स के तुरंत बाद जो वर्ब आएगा ना वो प्योरेस्ट फॉर्म वाला वर्ब आएगा, और प्योरेस्ट फॉर्म जो वर्ब का होता है वो होता है बेस फॉर्म। इसीलिए अभी बेस फॉर्म पढ़ेंगे क्या होता है थोड़ी देर बाद। लेकिन क्या बोलोगे? मॉडल्स सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, मेन काम से कतराएगा। उसे बिल्कुल साफ सुथरा अपना एनवायरमेंट चाहिए, इसलिए वो अपने बगल में जिसको रखता है वो प्योरेस्ट वर्ब को रखता है। प्योरेस्ट मतलब वर्ब का बेस फॉर्म, जिसको वर्ब का प्योरेस्ट फॉर्म भी कहते हैं। तो हर मॉडल के बाद जो आएगा वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। और मॉडल क्या है भाई? कहता है कि हम सिर्फ सहायक काम कर देंगे, यानी कि एक मालिक चाहिए ही चाहिए जो अपना मेन काम करे, मैं सिर्फ हेल्प करूंगा। ऑक्सिलरी वर्ब अगर प्राइमरी है तो क्या कहता है? मैं दोनों तरह का काम कर सकता हूं। अगर मालिक है तो मैं हेल्पिंग वर्ब का काम कर दूंगा, अगर ये मेन वर्ब नहीं है तो मैं मेन वर्ब का भी काम कर सकता हूं। यानी ये दोनों काम कर सकता है। एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। देखो रंजीत, पढ़ा तो रही हूं मैं, क्लास है तभी तो आप कमेंट कर रहे हो। सचिन, दिस कोर्स इज कंप्लीट कोर्स फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम, लेकिन वो एग्जाम को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, है ना बेटा। एक आध दिन आपको थोड़ा सा अडेप्ट होने में लगेगा, है ना, क्योंकि आप लोग आज आप में पढ़ रहे हो, यूट्यूब में नहीं पढ़ रहे हो। और बहुत अच्छे से करा देंगे, धीरे धीरे एडजस्ट कर जाओगे और धीरे धीरे आप एंजॉय भी करोगे। कभी बाई चांस अमरिंदर, बहुत तेजी से मैसेज जा रहा है बेटा, क्योंकि फर्स्ट क्लास है ना, बच्चों को बहुत सारी बातें इसीलिए। अब देखो वैभव, आपका भी कमेंट है, लेकिन क्या करूं, हरदेव, सबका कमेंट आता जा रहा है। ठीक है, और इसीलिए टेंशन मत लो, सब कुछ कराएंगे, बस आप लोग सिंसियर तरीके से पढ़ते रहो। और अभी जैसे हम आपको 3 दिन पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कुछ दिनों के बाद हम आपको और
बोलेंगे थोड़ा सा और करना पड़ेगा आपको मेहनत। दीपू एक चीज मैं बता दूं, आप लोग हिंदी में टाइप मत करना। हिंदी में टाइप करोगे तो मुझे नहीं दिखेगा, वो क्वेश्चन मार्क आएगा। आपको हिंदी ही लिखना है, तो अगर आप लिखना है तो ए और पी लिख दो, हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है। रंजीत सतिंदर, नमस्ते सतिंदर। देखो वो आएगा भी, क्योंकि बात क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमें करना पड़ रहा है। ठीक है, सब होगा इसमें। उमा, आपको 60 टेस्ट पेपर्स मिल जाएगा, जिसमें आप वो भी देख लोगे कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, जो मैंने आपको बताया कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या था, मेन वर्ब का भी काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का भी करेगा। ऐसे सिर्फ 3 वर्ब्स हैं, डू, बी और हैव। अब डू, बी और हैव को डिटेल में पढ़े क्या, और मॉडल्स को डिटेल में पढ़े? नहीं। डू, बी और हैव को हम थोड़ी देर बाद डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मॉडल्स को तो यहां बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम नाम खाली पढ़ लेते हैं कौन कौन है मॉडल्स। मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, विल, शैल, वुड। देखो सब में एल साइलेंट है, ध्यान रखना। कुड है, एल साइलेंट है, शुड है और वुड है, सब में एल साइलेंट है। ये सभी कंप्लीट मॉडल्स है बेटा, ये पूरा पूरा मॉडल्स है। नीड, डेयर और यूज टू, ये पार्शियल मॉडल्स है। व्हाट इज पार्शियल मॉडल? पार्शियल मॉडल होते हैं जो आंशिक मॉडल्स होते हैं। अब यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या हुआ बेटा? क्वालिटी मतलब ऐड हो जाएगा, ना कि ऐड हो जाएगा। रुको रवि, पॉज आप बाद में करोगे ना बेटा, जब लाइव क्लास खत्म हो जाएगा तब ना पॉज होगा। अब अभी आप पॉज करोगे तो मैं थोड़ी पॉज हो जाऊंगी, है ना। लाइव क्लास खत्म हो उसके बाद आप पॉज कर लेना, ठीक है। दीपू सही बोल रहे हो। चलो अब आओ। नहीं नहीं दीपू, देखो बात क्या है ना बेटा, फर्स्ट पेज है, फर्स्ट क्लास है ना, तो फर्स्ट क्लास में बच्चे ऐसे थोड़े से बौखलाते हैं, क्योंकि उनको कुछ लगता है कि मैं हूं क्लास में, मैडम को पता है कि नहीं। ऑफलाइन में क्या होता है ना, बच्चे सामने दिखते हैं ना, तो उनको पता होता है हाँ मैडम मुझे देख रही है। यहां पे उनको लगता है मैं दिख रही हूं कि नहीं। देखो शम्स, पार्शियल मॉडल वो मॉडल होते हैं जो मॉडल आंशिक है, यानी कि वो कुछ और भी है ना। खाली मॉडल्स नहीं है, कुछ और भी है। पता है उसमें नीड और डेड मेन वर्ब भी है और यूज टू एडजेक्टिव भी है, लेकिन मैंने उनको छोड़ दिया। क्यों भाई? ये पूरा कंप्लीट करना है। ये तो मैं इसी चैप्टर में आगे करूंगी, और ये जो है ये बिल्कुल एक डिफरेंट चैप्टर है, अनदर चैप्टर है, और वो आप अलग से करोगे, बहुत बाद में करोगे। अभी फिलहाल हमारे सारे क्वेश्चंस 2-3 पॉइंट में ही खत्म हो जाएंगे। मॉडल है, उसको मेन वर्ब चाहिए, और उसके बाद तुरंत जो आएगा वर्ब, वो किस में आएगा? तो वो आएगा वर्ब के बेस फॉर्म में। ठीक है। नितिन धनबाद से, वो मेरे घर से बहुत नजदीक पड़ता है। अब आइए एक्शन वर्ब्स। अरे एक्शन वर्ब्स क्या होता है? एक्शन, कम, गो, है ना, टीच, रन, यानी एक्शन दिख रहा है। वो स्टेट नहीं है, यानी आई एम ए टीचर वाला नहीं है, आई लव यू वाला नहीं है, आई थिंक वाला नहीं है, यानी कि वो मनोदशा या दिल की दशा या मेरी दशा नहीं बता रहा है, बल्कि वो एक्शन बता रहा है। समझ में आ गया एक्शन, है ना। अब आओ, एक्शन वर्ब्स 2 प्रकार के होते हैं, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। पहले तो हम जान ले क्या है ये, और फिर जान लेंगे क्यों है ये। ठीक है ना, क्या है ये और क्यों है। अश्विनी कह रहा है कृष्ण भगवान बन रहे हैं, टाइम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बात तो सही है, अभी लाइव क्लास चल रहा है, वो कैसे रुक जाएगा यार। एक्शन वर्ब्स देखो ध्यान से, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव क्या है, पहले ध्यान से सुनना। आई हैव कंप्लीटेड क्या, कंप्लीटेड क्या, द वर्क। अच्छा अब समझ में आया, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, है ना। ही हैज डन क्या, द होमवर्क। ओके अब समझ में आ गया, क्लियर। आई एम टीचिंग
आई एम टीचिंग, ठीक है, कंप्लीट है, मैं पढ़ा रही हूं, ये तो कंप्लीट है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि अगर मैं कहूं आई एम टीचिंग तो ठीक है, लगाएंगे इंग्लिश तो ठीक है, नहीं लगाया तो भी तो चल गया ना, मैं पढ़ा रही हूं। इसका मतलब है जब मैंने कहा कि मैंने खत्म कर लिया तो बहुत जरूरी महसूस हुआ सुनना क्या, यानी वहां पर जब तक मैंने नहीं कहा क्या तब तक आपको मीनिंग ही समझ में नहीं आया। यानी जिन वर्ब्स के बाद आपको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत महसूस होती है कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं तो मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा है ना। द चाइनीज आर्मी किल्ड, किल्ड क्या, किसको, है ना, 20 सोल्जर्स। ओ माय गॉड, इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट मिला तो आपको मीनिंग समझ में आया और तब आपके दिमाग में गया ये क्या हुआ। इसका मतलब बिना ऑब्जेक्ट के तो हमें समझ में ही नहीं आया था कि किल्ड क्या। दिस मीन्स जब तक हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला तब तक हमें समझ में नहीं आया कि बोलना क्या चाह रहा। मतलब ऐसा वर्ब जिसके बाद आपको ऑब्जेक्ट हो, प्लीज रंजीत ऐसे मैसेज मत किया करो, ऐसे मैसेज मत किया करो, जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए और बिना ऑब्जेक्ट के वो मीनिंग क्लियर नहीं होता, वो ट्रांजिटिव वर्ब्स है। क्या लिखा है, जिन वर्ब्स के बाद एक ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है। ऑब्जेक्ट मैंने फर्स्ट 3 क्लासेस जो डेमो लिया था मैंने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बताया था, करने वाला सब्जेक्ट और क्रिया जिस पर हुआ वो ऑब्जेक्ट। कैसे, मैंने आपको एग्जाम्पल 2 दिया था। आई टीच क्या, इंग्लिश, क्या का जवाब ऑब्जेक्ट। आई टीच किसको, स्टूडेंट्स, यानी किसको का जवाब ऑब्जेक्ट। क्या और किसको का जवाब, जैसे मैंने कहा आई कंप्लीटेड, पूछोगी क्या द वर्क,